नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। कल यानी 28 मई 2026 को शेयर बाजार बंद रहा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,54,680 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,62,570 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर बढ़कर 96.1 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 96.3 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमालय की गोद में बसा सिक्किम अब देश का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। उल्लास यानी समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ पहल के तहत यह ऐतिहासिक घोषणा बुधवार को गंगटोक के मनन केंद्र में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में की गई। सिक्किम अब उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत में यह तीसरा राज्य है जिसने पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल किया है। देश में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य मिजोरम था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में बड़े सुधारों की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कई खामियां हैं जिससे महिलाओं को बराबरी और न्याय पाने में मुश्किल होती है। एनसीडब्ल्यू ने राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया नाम से अपनी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंपी है। यह रिपोर्ट देश भर में हुई चर्चाओं और सलाह मशवरे के बाद तैयार की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जलवायु परिवर्तन की एक नई चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है भारत और दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है। WMO के अनुसार साल 2026 से 2030 के बीच वैश्विक तापमान की सुरक्षित सीमा जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है को पार करने की 75% संभावना है। इस वैश्विक संकट का असर साफ तौर पर भारत में दिख रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा उत्तर भारत और मध्य भारत के बड़े हिस्से में भीषण लू की चपेट में हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर भारत में आंधी तूफान का अलर्ट जारी करते हुए किसानों को फसलों की सुरक्षा करने की भी सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर अपना बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। बदलाव के तहत दिल्ली की कमान पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान केवल सिंह ढिल्लों को, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान हर्ष मल्होत्रा को, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की कमान अर्चना गुप्ता को और त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष की कमान अभिषेक दोबराय को सौंपी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केन्या के एक गर्ल्स अकादमी के छात्रावास यानी हॉस्टल में देर रात आग लग गई। आग लगने से अब तक 16 छात्राओं की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 80 छात्राएं इसमें घायल भी हो गई हैं, जिनका उपचार जारी है। हालांकि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को आज लगभग 90 दिन हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा की गई इस नवीनतम कार्रवाई में खासकर ईरान की उस नवगठित एजेंसी को निशाना बनाया गया है जो होर्मुज चैनल से गुजरने वाली जहाजों की निगरानी और उनसे $20 लाख तक शुल्क वसूलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल पंप में बाइक और कार की लंबी लाइनों और ईंधन की कमी से अब तक सिर्फ रोड में चलने वाले यात्री परेशान थे। अब आसमान में उड़ने वाले यात्रियों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। दरअसल देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनियों
इंडिगो और एयर इंडिया ने अपने डोमेस्टिक उड़ानों में कटौती का फैसला लिया है। ये कटौती जून से अगस्त महीने तक रहेंगी। एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स में कटौती का मुख्य कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल के बढ़ते दामों को बताया है, जबकि इंडिगो ने कहा है कि जून से सितंबर के बीच डिमांड कम है और यही कटौती की मुख्य वजह है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नसीरुद्दीन शाह जब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए हैं, उन्होंने कमाल ही किया है। दिग्गज अभिनेता ने अभी तक द कंधार हाईजैक, ताज, शोटाइम जैसी कई सफल सीरीज और फिल्मों में काम किया है। अब वह एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना दबदबा बनाने के लिए वह अपनी नई सीरीज मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी के साथ लौट रहे हैं, जिसकी रिलीज डेट सामने आ चुकी है। इन सभी पोस्टर्स को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, हर आइकॉनिक कहानी के पीछे हमेशा वह होता है जो उन पर विश्वास करने की हिम्मत रखता है। मेड इन इंडिया ए टाइटन स्टोरी 3 जून 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स पर प्लेयर पर स्ट्रीम होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में काफी वक्त से पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर यूज किया जा रहा है, लेकिन अब यह एथेनॉल जल्द ही रसोई गैस का विकल्प भी बन सकता है। जी हां, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल बेस्ड स्टोव टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में यह टेक्नोलॉजी एलपीजी सिलेंडर की जगह ले सकती है और लोगों का किचन खर्च इसके आने से काफी कम हो सकता है। दरअसल एथेनॉल स्टोव एक एडवांस कुकिंग सिस्टम है जो एथेनॉल फ्यूल पर काम करेगा। यह स्टोव बिना धुएं, बदबू और कालिख के तेज आंच देगा। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे।